श्री कृष्णा। राधे राधे। पात्रता विकसित करें, भगवान को हम प्राप्त करें। तो ये गायत्री मंत्र के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। देवियों और भाइयों, आपने केवल अपने बेटे के लिए कमाया है और हमने भी, भले ही वह 2 कौड़ी का बेटा हो और या कामयाब हो, आपने केवल उसी के लिए जीना सीखा है। मित्रों, हमारा जीवन किस काम के लिए खर्च हो गया? केवल मुट्ठी भर पत्थरों के लिए। हमने कभी भी सोचा नहीं कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए। तो गुरुजी, हमारी कमाई का क्या होगा? आपकी कमाई बेटे को मिलने वाली है, साले को मिलने वाली है, जमाई को मिलने वाली है। आपने अपनी बीवी को भी तबाह कर डाला है कमा कमा। अरे आप चाहते तो उसको ऊंचा उठा सकते थे। भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया था। जिस दिन उसने आपको बनाया था उसके लंबे लंबे ख्वाब थे, उम्मीदें थी। आपने सब पर पानी फेर दिया। मित्रों, भगवान बहुत ज़्यादा थक गया है। उसकी इच्छा है कि हमारे प्रिय बेटे मनुष्य यदि इस दुनिया को सुंदर बनाते तो मज़ा आ जाता। भगवान को सहभागी और सहयोगी की आवश्यकता है, इसीलिए भगवान ने आपको बनाया था। उसने आपको अपने नक्शे के अनुसार बड़ी मेहनत से बनाया था। भगवान के पास गीली मिट्टी थी, उसने कुम्हार के तरीके से उस मिट्टी को इस प्रकार लंबा कर दिया कि सांप बन गया, गोल मटोल कर दिया तो कछुआ बन गया, मेंढक बन गए। परंतु जिस दिन भगवान ने आपको बनाया था तो उसने पसीना आ गया, उनका बहुत सारा समय बीत गया। इसके पीछे इस दुनिया को सुंदर बनाने का उनका उद्देश्य था। एक एक कण शरीर का, जिसमें मस्तिष्क, हृदय, आंखें आदि सभी अंग बने। आज तक ऐसी बेमिसाल चीज दुनिया में नहीं बनी है जैसा कि मनुष्य का शरीर है। जब हम हिमालय गए तो नंदनवन का फोटो खींच कर लाए। लंबाई चौड़ाई थी परंतु गहराई का पता नहीं लग सका, तथा जो फोटो खींचा था वह पीले रंग का आया था। उसे देखकर मैंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है? फोटो का रंग तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। वह तो मखमली था। मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। यह सब लेंस का कमाल था। और मित्रों, हमारी आंखें कितनी सुंदर लेंस की बनी हैं, इसका जवाब इस दुनिया में नहीं है। यह वास्तविक फोटो खींच लेती है। इतना बेकीमती शरीर तथा भगवान का ऐसा अनुदान किसी प्राणी को नहीं मिला है। इतनी उदारता भगवान ने क्यों बरती? यह प्रश्न आपके सामने है। आपको विचार करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया। अगर अन्य प्राणियों में सोचने का, विचार करने का माध्यम रहा होता तो वे भगवान के सामने उपस्थित हो जाते तथा अपनी फरियाद सुनाकर आपको जेल भिजवा देते, परंतु उनमें यह माध्यता नहीं। अतः वे बेचारे क्या करें? परंतु आपको तो विचार करना चाहिए। इस मामले में भगवान को अगर कोर्ट में बुलाया जाता तो वह कांपता हुआ आता। जब उसने इस वक्त इस बाबत पूछा जाता तो वह कहता कि मनुष्य को हमने विशेष चीज़ें इसलिए नहीं दी कि वह फजूल खर्ची करे तथा मौज मस्ती उड़ाए। हमने तो इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, उसे सजाने संवारने के लिए बनाया था। यह हमारा बड़ा बेटा है, राजकुमार है। हमने इस कारण से उसे राजगद्दी दे दी थी और सारी जिम्मेदारी सौंपी थी। यह इसीलिए दिया था कि वह हमारा सहयोग करेगा। हमने बहुत बड़ा ख्वाब देखा था इसके बारे में कि यह हमारा बड़ा बच्चा है, वरिष्ठ राजकुमार है, जो इस दुनिया को सुंदर बनाता हुआ चला जाएगा। परंतु उस अभागे को, बेहुदे को मैं क्या कहूँ, जो घूम घाम कर वहीं आ गया जहाँ से चला था। वह कुत्ते की योनि से, बंदर की योनि से, सुअर की योनि से आया था और निम्न कोटि के चिंतन विचार होने के कारण फिर से उसी योनि में चला गया। उसे निम्न कोटि के प्राणियों की तरह ही अब भी पेट तथा प्रजनन की बात याद है, बाकी चीजें तो वह भूल सा ही गया।
उस अभागे को यह समझ में नहीं आया कि जब भगवान ने बंदर के लिए, अन्य प्राणियों के लिए पेट भरने की व्यवस्था की है, तो क्या उसके प्रिय पुत्र मनुष्य को वह रोटी का प्रबंध नहीं करेगा। परंतु हाय रे अभागे मनुष्य, वह इसकी कीमत नहीं जान सका। वह अपने उद्देश्य को भूल गया तथा यह कहने लगा कि मैं अपनी अकल से कमाऊंगा, बहुत अर्जन करूंगा, मौज से रहूंगा। इसी में वह खपता रहा। मित्रों, उसका हीरे मोती जैसा दिमाग इसी में घूमता रहा, आगे पीछे होता रहा। उस अभागे ने बर्बाद कर लिया अपने आप को। साथियों, घोड़ा, हाथी, भैंस आदि जानवर मनुष्य से ज़्यादा खाते हैं और उनका पेट भर जाता है, परंतु इस अभागे मनुष्य का पेट भाई से, बाप से, बीवी से भी नहीं भरता है। हाय रे अभागा, यह मनुष्य पेट की खातिर बर्बाद हो गया। भगवान भी मनुष्य का जन्म देकर बहुत चिंतित है कि हमने यह क्या कर डाला। मनुष्य को इतनी शक्तियाँ, विभूतियाँ देकर भेजा था, लेकिन इसने सब बर्बाद करके रख दिया। भगवान की इस चिंता को हमने समझा, इस पीड़ा को हमने समझा और हमने निश्चय कर लिया कि अब हम इन्हें ठीक करेंगे। मनुष्य के पास बुद्धि बल है, इसे हम ठीक करेंगे। इस दुनिया में खुशी, आनंद, उल्लास का वातावरण पैदा करेंगे। अभी तो वह पेट प्रजनन में लगा है। मैं मनुष्य से पूछता हूँ कि तेरे पास धर्म संस्कृति कहाँ है? तू कभी इसके बारे में सोचता है क्या? अरे तुमने इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए, इसे नासमझी के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। भगवान ने इसे बहुत प्यार से पैदा किया, पाला, बड़ा किया कि शायद यह मेरे काम आएगा, मेरा सहयोगी बनेगा तथा इस संसार को सुंदर बनाएगा। परंतु इसने तो उसकी सारी की सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। वह वहीं जा पहुंचा जहां अन्य 84 लाख योनियों के प्राणी रहते हैं। इसने भगवान की नाक में दम कर रखा है। हमने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसे इस बार माफ़ कर दीजिए। अगर किसी को आगे इंसान बनाना तो उससे ठोक बजा कर देख लेना। हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान पहले उससे पूछ लेना कि क्या उसे इंसान का जन्म चाहिए। अगर मनुष्य का जन्म चाहिए तो 2-2 रुपये के कागज़ पर हस्ताक्षर कर लेना, बता देना कि अमुक अमुक लक्ष्य है। अगर उसे मंजूर हो तो जीवन देना, वरना नहीं देना। यदि ईश्वर के लक्ष्यों को पूरा कर सको तो मनुष्य नथा बंदर, कुत्ते की योनि में जाओ। तुम्हारे लिए मनुष्य का जीवन जीना तथा पाना संभव नहीं है। जीवन कर्म बदलिए। मित्रों, ये अच्छा नहीं है। आप भगवान के बड़े बेटे हैं। आप उनके बेटे हैं तो बड़ा उदार, दयालु, कृपा का सागर तथा सर्व संपन्न है। भगवान अपने लिए क्या चाहता है, क्या खाता है, वह केवल दूसरों के लिए जिंदा रहता है। आपको यह सोचना चाहिए तथा अपना जीवन कर्म बदलने का प्रयास करना चाहिए। आप तो केवल लक्ष्मी का मंत्र सीखना चाहते हैं। आप कहते हैं कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। मित्रों, आप 84 लाख योनियों का शरीर देखिए। आप अच्छे कर्म नहीं करें तो आपको गधे की योनि स्वीकार करनी पड़ेगी। आप पर ईंट लादी जाएगी, वजन के मारे पीछे का पैर जख्मी हो जाएगा, पैर लड़खड़ाने लगेंगे। आप कहेंगे कि आचार्य जी, हम तो मन्नूलाल सेठ हैं, हम इस योनि में कैसे जाएंगे। आपने अच्छा कर्म नहीं किया तो आपको जाना ही होगा। भगवान को जवाब क्या देंगे। मित्रों, हमने शानदार जिंदगी जी है तथा प्रसन्नता के साथ विदा होने को बैठे हैं कि हम भगवान को सही उत्तर देंगे, आप तो अपनी ज़िंदगी भर रोते रहे, मरने के बाद भी रोते रहेंगे। हमारा जीवन तालाब की तरह हो गया है, हमारा आधार कमज़ोर है। अगर अभी हमें लकवा हो जाए तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारा तालाब सूख जाएगा तो फिर क्या होगा। हमारी उन्नति का आधार समाप्त हो गया है। हमारे पास ज्ञान है परंतु हमारे मस्तिष्क का चिंतन खराब है तो वह किसी तरह उपयोगी नहीं है। हमारे पास संपत्ति है परंतु कुछ उल्टा हो जाए,